नमस्कार मित्रों। आज हम भारत का सामान जो अरब देशों में बाइकॉट मुहिम की जो समस्या है, ये समस्या क्यों आई है और इसके डिटेल में हम जानेंगे। देखो मित्रों, जो बाइकॉट की जो मुहिम है अरब देशों में ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बनाई जा रही है, और ये क्यों और किस प्रकार और किस कारण से हुई, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरब जो देश है उनमें से कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 6 देश भारत के लिए इम्पोर्टेंट है और ये गल्फ कंट्री है। और ये गल्फ कंट्री में केवल कुवैत और कतर, इस दो देशों में बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। उसके बारे में हमारे कतर में जो इंडियन एम्बेसी है, ये ट्रांसलेट इंडिकेशन है ट्विटर का। उन्होंने कहा है कि भारत के बारे में झूठे प्रचार के माध्यम से नफरत फैलाने और दो मित्र देश भारत और कतर के बीच मतभेद पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। हम सभी से सावधानी बरतने और नकली खातों, प्रचार और मनगढ़ंत वीडियो का शिकार न होने का आग्रह करते हैं। सभी भारतीयों को एकता और सद्भावना बनाए रखने की सलाह दी जाती है। ये कतर में जो भारतीय एम्बेसी है उनका पॉइंट ऑफ व्यू आया है। तो देखो मित्रों कि जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स है, ये गल्फ कंट्री में एज ए रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते हैं। तो इसका बाइकॉट का ज़्यादा असर तो हमें नहीं होगा, लेकिन इसके सर्कमस्टेंसेस हम देखते हैं। ये क्यों हुआ? ये असम के जिला दरांग में स्थानीय मोमडियन के साथ एक समझौता हुआ था। देखो मित्रों, भारत का जो पूर्वोत्तरी राज्य है, वहाँ गैर कानूनी तरीके से बहुत से लोग आज भी आते हैं, और ये समस्या स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो वहाँ के स्थानीय जो असम गवर्नमेंट है, उन्होंने स्थानीय मोमेडियन के साथ एक समझौता किया था। उसके तहत बेदखली अभियान चलाया जाने वाला था और ये पूरा शांतिपूर्ण अभियान होने वाला था। लेकिन बेदखली अभियान को लेकर भारी भीड़ जमा हो गई, और भीड़ जमा होने के कारण और जब भी भीड़ जमा होती है तो भीड़ अपना नियंत्रण खो देती है। उसके द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया। फिर पुलिस को आत्मरक्षा के, के लिए उन भीड़ पे कार्रवाई करनी पड़ी। और ये जो कार्रवाई है, ये भारत का इंटरनल मैटर है, लेकिन इस इंटरनल मैटर को झूठ और बहुत सारी गलत वीडियो के द्वारा सोशल मीडिया, ज़्यादातर ट्विटर के माध्यम से भारत में मोमेडियन लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस प्रकार का झूठा प्रचार ये ट्विटर से हो रहा है, और इसके सरकमटेंजेस के लिए अरब देशों में, खासकर कतर, क्योंकि कतर का बहुत ही प्यार भारत पे है, क्योंकि यही ये कतर है जो अफगानिस्तान में तालिबान को एयरलिफ्ट सपोर्ट दे रहा था। तो इतना शांतिप्रिय देश है ये। शांतिप्रिय कतर देश में वहाँ के बहु कुछ गिने चुने लोग बाइकॉट इंडिया, हैशटैग बाइकॉट इंडिया प्रोडक्ट, ये हैशटैग चला रहे हैं। और उससे क्या है, भारतीय उत्पादों का बहिष्कार का आह्वान ट्विटर के माध्यम से किया जा रहा है। और भारत देश में खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए। भारत देश में खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध तरीके से बांग्लादेश, म्यांमार देशों से शरणार्थी प्रवेश करते हैं। देखिए, भारत शरणार्थियों की पॉलिसी इस प्रकार की है कि वही उसी शरणार्थियों को भारत गवर्नमेंट के हम स्वीकार करते हैं जो बाय लॉ हमारे यहाँ आए हैं। उन लोगों को हम स्वीकार नहीं करते हैं जो अवैध तरीके से आए हुए हैं। परिणाम स्वरूप स्थानीय राज्यों में स्थानिक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों पर अतिक्रमण होने के बाद स्थानीय विवाद बढ़ते हैं। देखो मित्रों, कहीं भी, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, वहाँ बहुत से लोग जो म्यांमार से और बांग्लादेश से, खास के मोमेडियन समाज के लोग की संख्या बढ़ रही है।
इससे क्या हो रहा है कि जो स्थानीय कल्चर, स्थानीय जो परंपरा है उसमें अतिक्रम हो हो रहा है, और उनके साधन सामग्री भी सीमित है, उन पे भी उनका अतिक्रमण बढ़ रहा है। इस वजह से स्थानीय लोगों में गुस्सा और विवाद बढ़ रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, अरब देश खास तौर पर कतर में स्थानीय लोग इस झूठ प्रचार को बढ़ावा दे रहे हैं, और इस बढ़ावा को भारत को टारगेट करने के लिए भारतीय उत्पादों को बहिष्कार करने की सलाह दे रहे हैं। तो हमने देखा है कि कतर, जो भी अरब गल्फ में देश है, तो ये हमें इम्पोर्टेंट देना है कि कुवैत, इसमें देश कौन कौन से, इसमें कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये अरब सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात में इस बाइकआउट का कोई असर नहीं दिखाई दिया, और बहरीन और ओमान में भी भारत के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार और अभी भी ट्रेड अच्छी खासी चल रहा है, लेकिन कतर का विशेष प्रेम यहाँ उजागर होता है। चलो मित्रों, ये हम असम जिले के बारे में, क्योंकि जब भी ऐसी प्रकार के इंडिकेशन आते हैं तो उस स्टेट के बारे में बहुत सी जानकारी हमें एग्जाम में पूछी जाती है, तो एग्जाम ओरिएंटेड हम कुछ बातें देखते हैं। देखो दोस्तों, भारत देश के पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। उसमें नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय है। उसमें असम की हम बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है, और उसमें टोटल जिले है 33 है, प्रशासकीय तौर पे 33 प्रशासकीय जिलों में असम राज्य विभाजित किया गया है। यहाँ की लोक संख्या ये आपको फिगर आउट की है, ये 2011 की लोक संख्या का प्रमाण है। उसका असम का क्षेत्रफल है 78,438 किलोमीटर है, और लोक संख्या घनत्व 397 पर पर्सन किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, आसाम की भाषा जो है आसामी है, और ये 2 और लैंग्वेज यानी बंगाली और बोडो, ये 2 लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है, यानी टोटल 3 लैंग्वेज आमतौर पर आसाम में देखी जाती है। ये एक है आसामी, दूसरी है बंगाली और बोडो, और लेकिन राजभाषा तो आसामी है। उसकी सीमा देखो, असम राज्यों की सीमा राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इस 7 राज्यों से जुड़ती है। हमें याद रखना है कि आसाम इस राज्य की सीमा किन राज्यों से अटैच है, तो 7 स्टेट्स है। उसके बाद देशों के साथ बांग्लादेश और भूटान, इस 2 देशों के साथ आसाम की इंटरनेशनल बॉर्डर अटैच होती है। उसमें बांग्लादेश और भूटान, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लेंथ क्या है, तो वो 530 किलोमीटर। ये याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा असम से रिलेटेड कितनी है, 530 किलोमीटर। इसमें बाद सेक्स रेशो देखते हैं दोस्तों, ये फीमेल पर 1000, मेल सेक्स रेशो 2011 का है 958 सेक्स रेशो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश का बताइए। उसके बाद देखते हैं असम राज्य के प्रमुख राज्य प्राणी है एक सींग वाला गेंडा। उसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, गेंडा यूनिकॉर्नियस। ये देखिए, ये गेंडा है, तो ये राज्य प्राणी आसाम का है। दूसरा राज्य पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख। ये देखिए, इसकी इमेज विकिपीडिया से लिए ये है, ये बत्तख है, उसका वैज्ञानिक नाम ये है। उसके बाद राज्य फूल कोफो फूल है। ये जो दिखाई दे रहा है हमें लंबा, यानी गजरी का टाइप का होता है, ये राज्य फूल है, उसका वैज्ञानिक नाम ये है। और इसके बाद राज्य वृक्ष है होलोंग, ये इसकी इमेज है दोस्तों, ये होलोंग का राज्य वृक्ष है। एक बार फिर देखते हैं, राज्य प्राणी एक सींग वाला गेंडा, राज्य पक्षी सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख, उसके बाद राज्य फूल है कोफो फूल, उसके बाद राज्य वृक्ष है होलोंग। तो इसी प्रकार ये सेशन समाप्त होता है मित्रों, धन्यवाद।